ये लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिजों की वजह से। ये किलोमीटरों के हिसाब से, ये तो मैंने बाद में कैमरा ऑन किया, लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। सिर्फ ब्रिजों की वजह से, एक एक ब्रिज पर यही लाइन है। हर ब्रिज पर घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है सयाहों को। आप हैरान रह जाओगे, इतना रश, इतना रश। ये पिशमाल में जो ब्रिज है, छोटा सा कलवट, अगर आप देखें तो यहाँ कालाम आना, बस पुलिसफरात के पुल को क्रॉस करना है। पर आप देख सकते हैं कि ये लेन लगा हुआ है। अगर 2010 में जब ये तबाह हुआ था तो वही सिलसिला आज भी है। मतलब 4-5 घंटे लगते थे बहरीन से, और अब भी 4-5 घंटे तय करने में लगते हैं बहरीन से वहाँ तक, कालाम तक। तो कोई फ़ायदा नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने रोड तो पुख्ता कर दिया है, लेकिन समारात ना आवाम को मिल रहा है और ना ही मकामी शहरियों को। जी, इस वक्त मैं लाए कोट के मुकाम पर मौजूद हूँ। बहरीन से कालाम जाते हुए 13 ब्रिजेज़ है। बाकी रोड तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो 13 ब्रिजेज़ है वो अभी तक तामीर नहीं हो सके। तो इस वजह से न सिर्फ सयाहों को बल्कि मुकामी शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको लाइनें दिखा सकता हूँ, लंबी लंबी लाइनें लगे हैं, तकरीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर का जो लाइनें हैं वो लग जाते हैं। पुलिस एहलकार वहाँ खड़े हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। जैसे ही कालाम और महोडन झील और दीगर सयाहती मकामात खुल गए तो यहाँ पर सयाह उमड़ आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने रोड को पुख्ता कर दिया है, ये एजाज़ तो उनको हासिल हुआ, लेकिन जो समारात आवाम को मिलने थे वो अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 32 किलोमीटर रास्ता अब भी तकरीबन 3-4 घंटे में तय होता है। और 2010 में जो सैलाब आया था उस वक़्त भी ये 3-4 घंटे में तय होता था। तो आवाम को अब भी मुश्किलात है, सयाहों को अब भी मुश्किलात है। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत इन 13 ब्रिजेस पर जल्द अज जल्द काम शुरू कर दे, ताकि सयाह और जो मुकामी शहरी है इनकी जान छूट जाए। देखे तो वन वे ट्रिप की वजह से यही मुश्किलात है। सयाह पैदल सफ़र करने पर मजबूर है, गाड़ियों से उतरना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रिज से पहले ख़राब चढ़ाई और कच्चा, कोई मुरम्मत नहीं है इसके ऊपर। तो ये बच्चे और ख़वातीन मतलब गिरते संभलते
और फिर जो है ना अपनी गाड़ी तक पैदल चले जाते हैं। पुलिस एहलकार भी मौजूद है लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकते। ये बस वो कंट्रोल करते हैं, बस यही तक वो महदूद है। बाकी जो है ना वो गाड़ियाँ जो है ना बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और रोड जो है ना वो सड़क ठीक है लेकिन जो ब्रिजेज़ है वो खस्ता हाल है। इस वजह से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं अभी ये अपने गाड़ी की तरफ जो है ना वो बैठेंगे और ये जो चढ़ाई थी वहाँ पर उतरना पड़ता है गाड़ी से, तो ये आप देख सकते हैं जुल्म है। बाकी रोड अगर आप देखें बिल्कुल ठीक, लेकिन 13 मकामात ऐसे हैं, 13 ब्रिजेज़ हैं कि इस पर काम रुकवा दिया गया है या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है इसका कि क्या मसला है। और पूरा पिछले साल ये रोड तामीर हुआ है, तकरीबन दिसंबर से पहले ये तामीर हुआ था और कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये जो ब्रिजेज़ है वो ताहाल इस पर काम बंद है और सयाहों और मुकामी शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। अगर आप देखें तो बहुत लंबी लेन है, ये बहरीन अभी शुरू ही नहीं हुआ और ये सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं इल्लीगल ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लाइन को तोड़ देते हैं और फिर यही सूरत हाल बनती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से आए और कितनी देर में आप यहाँ पहुँचे? मैं जी इस्लामाबाद से आया हूँ और कल मुझे सुबह 10 बजे चला हूँ, रात को 9 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे। मतलब 11 घंटे की ख्वारी के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या सिस्टम है और किस तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इसको। कोई भी जो सा है वो पुल आता है, गुजरी जाता है, तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक पुल पे वेट करना पड़ता है। मतलब ये आप टूरिज़्म चला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से टूरिज़्म होता है। ठीक चीज़ें मतलब इसको मैनेज करना चाहिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से आए और ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको आते हुए यहाँ पर? अभी हम कलाम से आ रहे हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं और हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए। यानी बहरीन अभी आप नहीं पहुँचे? नहीं, मतलब आप कलाम से रवाना हुए और 3 घंटे हो गए अभी बहरीन नहीं पहुँचे? 3 से भी ज़्यादा हो गए। 3 से भी ज़्यादा हो गए। ये ब्रिजेस की वजह से मतलब जगह जगह जो रोड ख़राब है? जगह जगह। अच्छा, क्या मुतालिबा करेंगे इमरान खान की हुकूमत से? खुदा के लिए कम से कम और नहीं तो ये पुल ही बनवा दो। ठीक, बहुत कितनी देर हो गई कि आप कलाम से रवाना हो गए और क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो सारे ट्रैफिक की है, पुलिस की नफरी काफ़ी कम है, रोड जगह जगह ख़राब है ना, तो वहाँ पे रश बढ़ जाता है। नाकामी होती है, लोग सब्र नहीं करते और नफरी कम है ना पुलिस की, तो उसकी जो बाज़ाब्ती है वो बिल्कुल टूट गई है उसकी, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे ख्याल से हमारे 5 घंटों के कलाम से निकले, अभी रास्ते ही में बहरीन तक भी नहीं पहुँचे। अभी बहरीन तक नहीं पहुँचे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें मतलब लोगों को हैरान कर देते हैं। फैमिलीज़ है, बच्चे हैं और सयाह जो है ना वो बिल्कुल उमड़ आए हैं। ये अगर आप लाइन देखें कितनी बड़ी लाइन है। हम भी इल्लीगल ऑपरेशन इसलिए कर रहे ताकि आपको दिखा सके, ये नहीं कि हम लाइन को तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखा सके कि इन सयाहों का कोई पुरसान हाल नहीं। इन दिनों में अगर आप आते हैं तो आपको ये जहमत उठानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितने लाइन है, ये किलोमीटरों के हिसाब से जो है ना ये लाइन बना हुआ है, पूरा किलोमीटरों के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं। ये इल्लीगल ऑपरेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या सूरत हाल है, आपको सिर्फ बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप
देख सकते हैं। ये वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक में यही इशू है कि आप जो है ना एक साइड से गाड़ी छोड़ देते हैं, दूसरे का साइड से नहीं छोड़ते। बस ये अगर आप देखें बहरीन बाज़ार, ये पहला शुरू जो है ना यहाँ बहरीन से हो जाता है। बहरीन से लेकर कालाम तक ये 13 ब्रिजेज़ है और इन 13 ब्रिजेज़ ने सयाहों को और यहाँ की मुकामी शहरियों को अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। और जैसे ही सयाहती मकामात खुल गए हैं, गर्मी मतलब डाउन डिस्ट्रिक्ट में गर्मी ज़ोरों पर है, तो बड़ी तादाद में सयाह इन इलाक़ों का रुख करते हैं और वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता कि कालाम जाने के लिए बहरीन से आपको 4-5 घंटे जो है ना दरकारी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लाडू खा डेरा मानना अल्लाह को खुशहाल चाहता। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब बड़ी लाइन है। ये मतलब 5-6 किलोमीटर अक्सर ये मदियन तक पहुंच जाता है। ये लाइन मतलब बहरीन और मदियन के बीच में तकरीबन ये 9 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये इतना लंबा हो जाता है, आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि बेचारे पुलिस क्या कर सकते हैं। वो एक साइड से ट्रैफिक छोड़ सकते हैं, दूसरे साइड से वन वे ट्रैफिक है, तो बारी बारी वो गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो बस यही मुश्किलात है, क्या किया जा सकता है। अब हुकूमत इस हंगामी हालत का अगर कोई नपास करे तो ठीक है। इस्पात मोटरवे तो बन गया, कालाम रोड बन गया, लेकिन जो 13 ब्रिजेज़ है वो ताहाल नहीं बने। और यहाँ के मुकामी शहरी भी बिल्कुल खामोश है। कोई मतलब इनकी तरफ से भी यहाँ की जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि वो इस तरफ आवाज़ उठाए, असम्बली में उठाए, कौमी असम्बली में उठाए और सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाए। इस रोड की कहानी ये है कि 2010 में सैलाबी रेले में ये पूरा रोड जो है ना वाश अवे हो गया था कई जगहों पर। विफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और सूबे में PTI की। तो चूँकि ये विफाकी हुकूमत के पास है तो PTI वाले ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत ये नहीं बना रहे। तो परवेज़ खटक के दौर में इस रोड पर आर्जी तौर पर काम तो होता रहा, लेकिन अमली काम कुछ भी नहीं हुआ। फिर PTI की हुकूमत आई और सूबे में भी PTI की हुकूमत आई, वफाक में भी। तो गुज़श्ता साल इस पर हंगामी हालत पर तेज़ काम करके ये 32 किलोमीटर रास्ता जो है ना, आप यकीन माने 6 महीने में इसको बना दिया गया। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो ब्रिजेज़ है उस पर काम रुक गया और ताहाल रुका हुआ है। तो ये जो ब्रिजेज़ है इसकी वजह से सयाह उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। जो रोड बन गया है क्योंकि रश बढ़ जाता है, आप खुद देख सकते हैं कि किलोमीटरों के हिसाब से लाइनें लग जाती है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है मुकामी शहरियों को भी और सयाहों को भी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सयाहों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि बहरीन से कालाम तक 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं और फिर कालाम से बहरीन तक भी 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये तो तफरी नहीं हुई, अजियत हुई। इस्लामाबाद से वो यहाँ पहुँच जाते हैं बहरीन तक 3 घंटे में या 3.5 घंटे में, और बहरीन से फिर आगे जो है ना वो 5-6 घंटे में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आने का फैसला आप खुद कर लीजिएगा।